नमस्कार एवरीवन, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजी एकेडमी। मैं आपके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर के उपस्थित हूं। वैसे तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये आज के लिए कॉमन बात हो गई है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स के अंदर एक प्रकार का डर होता है और उस डर को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारा प्रयास ये है, जैसे सारी पढ़ाई कर ली, पूरा सिलेबस पढ़ लिया और बोर्ड एग्ज़ाम देने गए, वहाँ जा कर के एग्ज़ाम हॉल में बैठा और वहाँ जा कर के ओएमआर शीट गलत भर दिया, दूसरा ओएमआर शीट नहीं मिलता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? बहुत मुश्किल टाइम होता है और ऐसे मुश्किल समय में आप बच्चा दबाव में आ जाता है और उसके बाद से उसको नुकसान हो जाता है। आज हम सिखाएंगे बच्चों को कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। बेसिकली ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के बच्चों को ओएमआर शीट भरना पड़ता है, जिसमें एटलीस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको देखना होता है और उसके बाद से वो और अपना रोल नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। इस तरह से ये ओएमआर शीट मेरे पास है, आप देख सकते हैं। ये एक प्रारूप है, ओरिजिनल ओएमआर शीट नहीं है। इसे जस्ट जो है वो आपके बीच लाया गया है कि आप इसको भर सकें। देखिए, ये और आपके बोर्ड का ओएमआर शीट कुछ इसी प्रकार का होगा, एकदम इसी प्रकार का। देख लीजिए, सबसे ऊपर क्या लिखा है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओएमआर उत्तर पत्रक, ओएमआर आंसर शीट, ओएमआर आंसर शीट। अब इसे कैसे भरेंगे? इसको भर के क्या होगा? इससे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ दूं। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शन देखिए, ओएमआर शीट भरने से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी होगा। जो लिखा हुआ है क्रम में देखिए, पहला लिखा है केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले के गहरे निशान से भरिए, सही गोले को गहरे निशान से भरिए। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, सारे प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं और सबके 4 आंसर हैं, उसमें से कोई एक सही है। जो सही है उसको, उस गोले को कलर कर दीजिए। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग और ओवर राइटिंग कदापि ना करें। अगर इसमें ये साफ साफ लिखा है कि आप ओएमआर शीट भरते समय इसमें गलती ना करें, और अगर आपने गलती किया, बार बार कट पीट किया, तो ये आपको नुकसान देगा। किसी भी स्टूडेंट के लिए 1 नंबर, 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ओएमआर पे व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। ना तो उसको ब्लेड से खुरचिए और ना ही उसे व्हाइटनर लगाइए। आपको एक ही बार में भरना है और सही भरना है। एक बार में ओएमआर शीट को भरना है और सही भरना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन में पढ़ रहा हूं। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे इसमें दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से एक गोले को ठीक से रंगा गया है, देख लीजिए। अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देंगे, जस्ट आप पहले इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा कि हाँ, तो हम अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। वो है उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं
उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। आप अपने आंसर शीट पे, ओएमआर शीट पे कुछ न लिखें। इस पर जहां भरना है उसे भरें और कुछ न लिखें। आपको इस पे कोई मंत्र, ओम या फिर अपना नाम कुछ भी नहीं लिखना है। इसको आपको हस्ताक्षर करने हैं, इसमें अपना आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन और कुछ नहीं लिखना है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में दिया हुआ है आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओएमआर उत्तर पत्रक पर या यथा स्थान पर अंकित करना होगा और उसे संबंधित गोले को भरना होगा। आपके प्रश्न पत्र में जो क्रमांक दिया होगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग क्रमांक होता है, वो क्रमांक आपको अपने आंसर शीट में भरना है। आप कैसे भरेंगे? आपको पेपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रहेगा और उसे आपको भरना है। सेकेंड लास्ट है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं। टीचर्स की कुछ जिम्मेदारी होगी, जो आपके साथ टीचर ड्यूटी पे होगा उसकी कुछ जिम्मेदारी होगी, वो उसे पूरा करेगा। कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो नहीं करना है। आइए पॉइंट पर चलते हैं, हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि क्या है लिखा हुआ है? यहां परीक्षा की तिथि आपको डेट डालना है। डेट डालना है, मान लीजिए आपने 15/12/2000 ऐसे कुछ भी डाला है। मान लीजिए आपने डाल दिया 25/2/2023, 25/02/2023, तो 25/02/2023, तो 25 को 2 के नीचे यहां दूसरा खाना रंगना है। ऊपर से पहले 0 दिया है, फिर 1, फिर 2, फिर 25 में 5 दिया है तो नीचे 5 रंगना है, फिर 0 रंगना है, फिर 2 रंगना है, फिर 23 है या 2023 है तो 2023 है तो उसके नीचे 2, फिर 0 के नीचे 0, फिर उसके नीचे 2, ये रंगना है। देखते जाएं आप। अब देखिए, इसके आगे लिख रहा है, आगे विषय कोड लिखना है। यहां विषय कोड भरना है आपको। विषय कोड के साथ आपको भरना है हाफ ईयरली, एनुअल या जो भी एग्जाम है आपका, एग्जाम का जो भी है वो भरना है आपको। ठीक है, अब हम आपको ला रहे थे, ये था, एक्चुअल में ये है। देखिए, बोर्ड एग्जाम का ये ओएमआर शीट आपको मिलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, इस ओएमआर शीट को कैसे भरना है। सबसे ऊपर दिया हुआ है, इधर ओएमआर क्रमांक दिया हुआ है। ओएमआर क्रमांक दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर क्रमांक यहां दिया रहेगा। उसके नीचे इधर लिखा हुआ हाई स्कूल परीक्षा 2023, हाई स्कूल परीक्षा 2023। उसके नीचे लिखा है विषय कोड। सबसे ऊपर है जिला कोड। जिला कोड या जिले का नाम, मान लीजिए आगरा है तो दिया रहेगा 1 आगरा 1 दिया रहेगा। अगर आपके जिले का कोड है गोरखपुर या महाराजगंज तो यहां लिखा रहेगा महाराजगंज जिले का कोड और ये लिखा रहेगा। या आगे लिखा हुआ है केंद्र का कोड, आपको केंद्र का कोड दिया रहेगा, आपको भरना होगा। आपको केंद्र का कोड भरना होगा। आप
आपके लिए स्वयं ये करना है, आपको बहुत सावधानी से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुआ तो आपसे आपसे गलती, एग्जाम में गलती क्षम्य नहीं होता है। दूसरी ओएमआर शीट आपको नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत सावधानी से, एक बार में नहीं तो 2 या 3 बार में इस वीडियो को देख करके और आप एकदम डिसाइड कर लीजिए कि आपको सही करना है। दूसरे में है आपका केंद्र कोड, उसके नीचे दिया हुआ अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर आपको डालना है, रोल नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप, आपको समझ में आएगा। अगला है अनुक्रमांक, आपने रोल नंबर भर दिया, उसके नीचे दिया हुआ है विषय का कोड या नाम, कौन सा विषय है। मान लीजिए हिंदी है, 901 है हिंदी का, तो 901 पे आपने कर दिया। उसके बाद लिख रहा है कि प्रश्न पत्र संख्या, कौन सा पेपर नंबर है, 801 आपने या 901 है, आपने लिख दिया। उसके नीचे देखिए बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उसे कलर करें। प्रश्न संख्या दिया हुआ है और उसके आंसर दिए हुए हैं। मान लीजिए पहला का ए बी सी डी 4 आंसर है, पहले का डी सही है, तो आप क्या करेंगे, पहले का डी सही है तो पहले के सामने डी कलर कर देंगे, दूसरे का बी सही है तो बी कलर करेंगे, तीसरे का ए सही है तो कलर करेंगे। ऐसे करके हम कलर करते जाएंगे। कुल हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20 है, तो 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। अब देखिए प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, जो पेपर हमको मिलेगा उसका एक मार्का होगा। तो हम जो लिखा रहेगा ए बी सी डी, मान लीजिए ए लिखा हुआ है तो यहां ए मार देंगे, या मान लीजिए एच है, ओ है, वी है, जो भी होगा क्रम में वो भर देंगे, पहला अक्षर, और फिर दूसरा अक्षर इधर है, दूसरे तरफ है, तो दो होगा, पहला अक्षर दो, ए बी है, ए और बी भरेंगे, पी क्यू है तो पी और क्यू भरेंगे, ऐसे करके भरेंगे। तो इस तरह से हमने भर दिया प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, ये आराम से हो गया। यहां स्टूडेंट का हस्ताक्षर, विद्यार्थी का हस्ताक्षर यहां होगा, यहां स्टूडेंट का सिग्नेचर लगेगा, और उसके नीचे है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो जो क्लास में इन्विजिलेटर होगा उसका हस्ताक्षर होगा यहां, और इधर जो है मुहर लग जाएगी आपके विद्यालय की। आगे लिख रहा है कि चित्रकला विषय के लिए अगर आपका आलेखन है तो 1 भरिए, या प्राविधिक है तो आप 2 भरिए, आपका जो भी होगा उस हिसाब से आप भर देंगे। संगीत वादन विषय हेतु में अगर तबला और मृदंग भाग ये सब है तो 1 भरेंगे, और नहीं तो सितार, गिटार, सारंगी, सरोद, इसराज ये सब है तो 2 भरेंगे। चलिए हम नीचे की ओर देखते हैं, नीचे क्या लिख रहा है। नीचे लिख रहा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी हाई स्कूल परीक्षा 2023। अब देखिए जो ओएमआर जो वहां भरा था वो उसी का ये दूसरा हिस्सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए जिला कोड दिया है, केंद्र कोड दिया है, अनुक्रमांक दिया है, विषय कोड दिया है, और प्रश्न पत्र संख्या दिया हुआ है, ओएमआर संख्या दिया है, बाकी सब आपको भरने के लिए इधर दे रखा है। ठीक है, ये है आपका ओएमआर शीट जिसे भरना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार कीजिए, बार बार इसको देखिए, तैयार कीजिए और आपका तैयार हो जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, ये हमने कोशिश किया कि मैं आपको बता दूं। ओएमआर शीट भरने का तरीका और अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपने
अपना अनुक्रमांक भर लिया, सब कर लिया, अब आपको आंसर लिखने हैं। पेपर मिल चुका है, पेपर पढ़ लिया, देख लिया, आपको पढ़ने का भी थोड़ा बहुत समय मिलता है। उसके बाद आपको प्रश्नों में जो प्रश्न आपको सबसे आसान लगता है, आपको आता है, सबसे पहले उसे लिखें, क्योंकि इसकी एक साइकोलॉजी है। जो प्रश्न हमको आ रहा होता है, अगर हम उसको पहले लिखते हैं तो साइकोलॉजिकली हमको सपोर्ट मिलता है, एक तरह से हमको हेल्प मिलता है, और हम मेंटली और प्रिपेयर होते जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, फिर अगले क्वेश्चन के लिए, फिर अगले क्वेश्चन के लिए, और इस तरह से हमारा साइकोलॉजिकल रूप में हमारी मजबूती बढ़ती जाती है और हम पेपर अच्छा करके आते हैं। फर्ज करिए कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया जो आपको आता नहीं है, ठीक से नहीं आता है, तो अगर वो क्वेश्चन फंसा तो अगले क्वेश्चन को भी प्रभावित करेगा, आपका समय जाएगा, और इस तरह से आपको एवरेज निकालने पर नुकसान मिलेगा। तो सलाह यह है कि जो क्वेश्चन आपको ठीक से आता है, आसान क्वेश्चन जो आता है वो आसान होता है, तो जो आता है, जो आसान है, वो आप सबसे पहले करें और लिखते जाएं, और सबसे लास्ट में उसको करें जो आपको नहीं आ रहा है, उस पर भी कुछ प्रयास करें, कोई क्वेश्चन अनटच न छोड़ें। टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं, आप सारे क्वेश्चन करके आइए तो आपको मार्क्स मिलेगा। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लिखा है तो कुछ कम मिलेगा, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपने छोड़ के चले आए, आपने क्वेश्चन को टच भी नहीं किया, तो टीचर के पास कोई तरीका नहीं होगा जिससे वो आपको मार्क दे सके। इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखना है। हैंडराइटिंग बहुत प्रभावित करता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत है तो कभी कभी टीचर जो है वो हैंडराइटिंग अच्छा देख करके एवरेज से ज्यादा, जितना देना चाहिए उससे भी ज्यादा मार्क्स दे देते हैं। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन को टच करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। अभी एग्जाम करीब है। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। नमस्कार।